हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार अपन पुनः स्टूडेंट की मांग को ध्यान में रखते हुए क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप लोग बड़े ही उत्साह और इंटरेस्ट के साथ इन वीडियोस को देखें और समझें तथा अभ्यास करें। और वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए ये उचित कदम उठाया जा रहा है जिससे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, क्योंकि ये समय एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, सभी के लिए एक पहेली बना हुआ है कि कब हमारे विद्यालय वापस से प्रारंभ होंगे। इसलिए जब तक विद्यालय प्रारंभ नहीं होते तब तक आपको इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सभी से ये निवेदन है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास को इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और जितने भी वीडियोज आते हैं बड़ी ही सजगता पूर्वक देखते हुए, समझते हुए अपनी रफ नोट अभ्यास बुक में अभ्यास करें। तो आज हमारा टॉपिक है वो है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। पूर्व में समाकलन के आपको सूत्र लिखा दिए गए थे। कुछ विशेष सूत्र के द्वारा भी अपन ने समाकलन करना सीखा था, जिसमें पूर्ण वर्ग बना करके और विशेष सूत्रों का प्रयोग किया जाता था। आंशिक भिन्न वाले समाकलनों में कुछ भिन्न इस प्रकार की आएंगे कि आप विशेष सूत्र की सहायता से भी पूर्ण वर्ग बना करके हल कर सकते हैं। लेकिन आंशिक भिन्न से समाकलन करना या आंशिक भिन्न को समझना पहले आवश्यक है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, अर्थात आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न, मान लीजिए आपके पास दो फलन px व qx, दो फलन है, दोनों ही x चर के फलन हैं। आपका अंश के रूप में ये बहुपद है, हर के रूप में ये बहुपद है। यदि इस हर की घात, इस अंश की घात, ये अंश वाला फलन है, अंश की घात हर वाले फलन से कम हो तो उसे उचित परिमेय फलन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? उचित परिमेय फलन। और यदि px की घात इस qx से अधिक हो तो वह कहलाता है परिमेय फलन। अर्थात जो परिमेय फलन होगा उसको उचित परिमेय फलन में भाग देकर के बदलना पड़ेगा। अंश में हर का भाग दीजिए तो आपके पास वो उचित परिमेय फलन के रूप में बदल जाएगा। अर्थात इसकी भिन्न बनाए तो आपके पास भिन्न इस प्रकार से बनेगी px अपॉन qx, इस रूप में आपका फलन बनेगा। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन यहां पर ये कम घात है, कम घात वाला, और ये अधिक घात वाला बहुपद। तो इसे कहते हैं उचित परिमेय, उचित परिमेय। और जब उचित परिमेय फलन होगा तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको आंशिक भिन्न का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी आंशिक भिन्न बनाना अपन सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। पहले ये अपन देख लेते हैं कि परिमेय फलन किस टाइप के होते हैं। यदि आपके पास, ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया, सेकंड टाइप देखेंगे px अपॉन qx, भिन्न है, लेकिन ये यदि अधिक घात का हो, अंश अधिक घात वाला और नीचे हर कम घात वाला, तो इसे बोलते हैं विषम परिमेय, विषम परिमेय।
और जब कोई फलन विषम परिमेय हो तो अंश में हर का भाग दीजिए। भाग देने के बाद में जो शेष पद के रूप में बचेगा वो उचित परिमेय फलन में बदल जाएगा। अर्थात ये इस प्रकार से होगा, यदि परिमेय फलन विषम परिमेय फलन है, विषम परिमेय फलन को px में qx का भाग देकर उचित परिमेय में बदले, उचित परिमेय में बदले। जब ये उचित परिमेय में बदलेगा उसके पश्चात आपको आंशिक भिन्न बनानी। अब यहां पर ये बात आती है कि यदि अपन px में qx का भाग दें और मान लिया कि इसका भाग tx बार जाता है, तो ये तो आपका भागफल हो गया, प्लस शेष फल आपके पास p1x अपॉन qx, ये आपकी उचित परिमेय होगी। अर्थात इसकी आंशिक भिन्न बनानी पड़ेगी और इसका सामान्य समाकलन करना पड़ेगा, यानी दो पार्ट बन जाएंगे इसके, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा। इस पार्ट का समाकलन सामान्य समाकलन यानी मानक सूत्रों का प्रयोग भी हो सकता है और सामान्य समाकलन कर दीजिए, लेकिन इस वाले पार्ट का सेकंड पार्ट का समाकलन करेंगे तो हमें आंशिक भिन्न बनानी पड़ेगी। अब ये आंशिक भिन्न कैसे बनाते हैं इसे आपको समझना है। तो आंशिक भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले आप यहां पर ये देखते हैं कि जो हर वाला बहुपद है, परिमेय फलन में हर वाला बहुपद है यानी qx है, वो कितनी घात का है। यदि वो 2 घात का है तो उसके 2 गुणनखंड होंगे यानी 2 आंशिक भिन्न होंगे। 3 घात का है तो 3 गुणनखंड होंगे, 3 आंशिक भिन्न होंगे। 4 घात का है तो फिर 4 ही आपके गुणनखंड होंगे और 4 आंशिक भिन्न बनेंगे। अब ये देखिए कैसे बनते हैं अपने आंशिक भिन्न। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूं। यहाँ पर ये तो है आपकी परिमेय फलन, परिमेय फलन उचित होना चाहिए, विषम परिमेय नहीं होना चाहिए। आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न मान लीजिए आपके पास ऊपर कोई भी बहुपद है, बहुपद आपका यानी अचर बहुपद भी हो सकता है, रैखिक भी हो सकता है, द्विघात भी हो सकता है। तो ऊपर किसी भी घात का बहुपद हो, मान लीजिए मैं एक अचर बहुपद ले रहा हूं अंश के रूप में, और नीचे मान लीजिए आपके पास ये द्विघात बहुपद है bx प्लस, तो इसकी 2 आंशिक भिन्न बनेंगे क्योंकि ये 2 द्विघात है तो 2 गुणनखंड होंगे। तो पहली आंशिक भिन्न होगी a अपॉन x प्लस एल्फा, यानी इसका एक गुणनखंड x प्लस एल्फा होगा, दूसरा गुणनखंड b बटा x प्लस बीटा। तो इस तरह से 2 आंशिक भिन्न बन जाएंगे। यदि ये त्रिघात होता या फिर इसके स्थान पे ये भी हो सकता था कि px प्लस q एक रैखिक बहुपद अपॉन ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c, तो इसके भी वही 2 आंशिक भिन्न बनेंगे, x प्लस एल्फा b बाई x प्लस b। नंबर 3,
यदि मान लो आपके पास 3 गुणनखंड होंगे इस प्रकार से कि x प्लस ए, आपके बाद में इसको गुणनखंड के रूप में लिख रहा हूं हर को, x प्लस बी, x प्लस सी, तो इसके 3 आंशिक भिन्न बनेंगे, a अपॉन x प्लस ए, b प्लस x प्लस बी प्लस c अपॉन x प्लस, ये 3 आंशिक भिन्न बनेंगे। और इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास हर में द्विघात आ जाता है, यानी इस टाइप से भी तो आपके पास परिमेय फलन हो सकता है। अभी जब अपन क्वेश्चन हल करेंगे तो ये सारी आंशिक भिन्न आपकी समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का आ जाए 1/ax² प्लस b, यानी इसके गुणनखंड नहीं होते लेकिन द्विघात है, तो इसके भी आंशिक भिन्न तो ax प्लस b अपॉन ax² प्लस b होगी, 2 होंगे। यहां पर अपन देखिए 4 नंबर में ऊपर रैखिक बहुपद है, नीचे 3 घात का बहुपद है, क्योंकि ये 2 गुणनखंड है तो द्विघात ये हो गया, 1 घात का ये, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 घात, अर्थात 3 गुणनखंड है। पहला गुणनखंड x माइनस ए होगा तो इसकी आंशिक भिन्न इस तरह से 3 बनेंगे, x माइनस ए, दूसरे में आप लेंगे b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 2 बार आ गया, एक भिन्न, एक घात के लिए, एक 2 घात के लिए, और तीसरा गुणनखंड आपका है x माइनस बी। तो इस तरह से 3 आंशिक भिन्न बनेंगे, और ये आंशिक भिन्न बनाने के बाद में आप लोगों को दोनों पक्षों की तुलना करके कैपिटल ABC का मान निकालना पड़ेगा, और कैपिटल ABC का मान रख करके अपन समाकलन करेंगे। तो समाकलन करते समय अपने पास कोई पार्ट सामान्य सूत्र की सहायता से यानी मानक सूत्र की सहायता से हल होगा, तो कोई पार्ट आपका विशेष समाकलन सूत्र की सहायता से हल होगा। तो अभी अपन हल करना देखेंगे। इस टाइप वाले देखिए, ये परिमेय फलन जिनके अंदर अंश अचर मन के रूप में है, तो उनका समाकलन अपन पूर्ण वर्ग, हर को पूर्ण वर्ग बना करके विशेष समाकलन सूत्र के प्रयोग से भी कर सकते हैं और आंशिक भिन्न से भी कर सकते हैं। ओके, इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो अब अपन एग्जाम्पल से इसके देखते हैं, और ये आपकी है 9.4 एक्सरसाइज। 9.5 आपको पहले पढ़ा दी गई थी पूर्व क्लासेज में, पूर्व वीडियोज के अंदर, आप पुनः देखना उनको। और समाकलन के जितने भी सूत्र हैं, अवकलन के जितने भी सूत्र हैं, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पूर्व वीडियोज के अंदर जितने भी आपको पढ़ाया हुआ है वो सब याद कीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 21 का फर्स्ट। ऊपर अंश में अचर 1 है, नीचे द्विघात। द्विघात है तो इसके 2 गुणनखंड होंगे, दोनों गुणनखंडों को अपन 2 आंशिक भिन्न से भी हल कर सकते हैं, और वैसे इसको पूर्ण वर्ग बना करके विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको अपन इस टाइप से भी हल कर सकते हैं। 16x² को अपन लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना, -3 का होल स्क्वायर dx। अब इसके पश्चात इसमें मान लेते हैं, माना 4x बराबर d, तो आपके पास आएगा 4dx बराबर dt, या dx बराबर अपने पास dt अपॉन कितना हो गया 4। ये मान इसमें पुटअप करने पर
अपने पास आएगा इंटीग्रेशन dx के स्थान पे तो dt/4 आएगा 1/t² माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू dt/4। तो 1/4 को समाकलन चिन्ह से बाहर हो जाएगा और समाकलन अपने पास ये बचेगा t² माइनस 3² dt। अब इसके पश्चात विशेष समाकलन सूत्र आप लोगों ने ये वाला पढ़ा था कि समाकलन 1/x² माइनस a² dx और इसका समाकलन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इस सूत्र का प्रयोग करें तो x के स्थान पे t रखना पड़ेगा, a के स्थान पे आपको 3 रखना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन समाकलन करें तो 1/4 इनटू 1/2a a का मान t में log t माइनस a मीन्स t प्लस 3 प्लस समाकलन होंगे, लेकिन t का मान आपको वापस रखना पड़ेगा और t का मान वापस रखेंगे तो अपने पास लास्ट फाइनल इंटीग्रेशन यानी समाकलन अपने पास प्राप्त होगा 1/24 log t का मान रखने पर 4x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 3 प्लस ये समाकलन प्राप्त हुआ। तो ये तो विशिष्ट समाकलन सूत्र से कर दिया, अभी हमने आंशिक भिन्न का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इसी क्वेश्चन को अपन आंशिक भिन्न से भी कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो करें, आंशिक भिन्न से या विशिष्ट समाकलन से। लेकिन यदि इस px के स्थान पे 1 की अपेक्षा कोई भी रैखिक बहुपद आ गया, चर के रूप में आ गया, तो फिर आंशिक भिन्न से ही समाकलन होगा। इस तरह से कोण वर्ग बनाकर विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। तो आइए आंशिक समाकलन कैसे करते हैं अपन, आंशिक भिन्न से कैसे करते हैं। तो आंशिक भिन्न से इसी क्वेश्चन को अपन हल करते हैं, अपने पास आंसर यही है। तो इसके द्वारा कैसे करेंगे, आंशिक भिन्न बनाते हैं हम। सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं हर के, तो इसके 2 गुणनखंड होंगे 4x माइनस 3 एंड 4x प्लस 3 dx। जब इसके 2 गुणनखंड हो गए तो इसके आंशिक भिन्न भी 2 ही होंगे। आंशिक भिन्न अब इसके आंशिक भिन्न बना देते हैं यहाँ पर 1/4x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 3 इक्वल 2 आंशिक भिन्न a/4x माइनस 3 प्लस 4x b/4x प्लस 3। ये 2 आंशिक भिन्न बन गई। 1/4x माइनस 3 4x प्लस 3, इधर भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 4x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 3, तो ये हो गया a इंटू 4x प्लस 3 और ये हो गया b इंटू 4x माइनस 3। अब दोनों पक्षों की तुलना करें तो हर से हर तो कैंसिल हो गया, अपने पास सिर्फ क्या बचा 1 इक्वल a इंटू 4x प्लस 3 प्लस b इंटू 4x माइनस 3। अब इसमें हमें दोनों पक्षों की तुलना के द्वारा a और b का मान ज्ञात करना है, तुलना से। अब देखिए यहां तुलना करें तो आप यहां पर देखिए a के नीचे गुणनखंड कौन सा है 4x माइनस 3 है, इसके बराबर 0 रख करके x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, कितनी आएगी
x बराबर 3/4 रखेंगे तो हमारे पास b का मान आएगा, a का मान नहीं आएगा, a का मान आएगा, b का मान 0 हो जाएगा। तो आप ये मान इसमें रख दीजिए। जब ये मान रखोगे तो ये तो आपके पास क्या हो गया 6a और ये आपके पास 0 होगा। 6a बराबर 1। तो जब 6a बराबर 1 होगा, समझने की कोशिश करना आप लोग, ये मान इसमें रखो, इसमें रखोगे तो ये पार्ट 0 होगा और यहां पर बचेगा आपके पास 6a। 6a बराबर 1। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं वहां पे कि a बराबर 1/6। a का मान आ गया। अब a का मान आने के बाद में b का निकालते हैं। तो b के नीचे गुणनखंड देखें कितना है, 4x + 3 बराबर 0। x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो -3/4 आएगा। अब -3/4 इसमें रख, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो गया और यहां पर आएगा 6b। 6b बराबर लेफ्ट में तो 1 है तो b का मान भी 1/6 होगा। b बराबर भी कितना होगा 1/6। a और b का मान निकल गया। जब a और b का मान निकल गया तो ये मान इसमें रख दीजिए। इसमें रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, इधर देखिए, हमें इंटीग्रेशन 1/4x - 3 4x + 3 dx याद करना और इसका मान ये है। तो जब इसका समाकलन करोगे तो इसका भी तो समाकलन ही होगा। तो इसके बराबर ये लिखे, तो इसके बराबर ये लिखोगे तो इधर भी तो इंटीग्रेशन आएगा, इधर इंटीग्रेशन है तो इधर भी इंटीग्रेशन। a का मान कितना है 1/6 अपॉन 4x - 3 प्लस b का मान कितना है 1/6 अपॉन 4x + 3। इसका भी हमें क्या करना है, समाकलन x के साथ। आपने क्या किया, a और b का मान इसमें रख दिया, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यही आएगा। तो इधर का मान क्या होगा 1/16x² - 9 dx बराबर 1/6 तो बाहर हो जाएगा, 1/4x - 3 dx। एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट प्लस 1/6 बाहर हो गया, 1/4x + 3 dx। यही तो समाकलन होगा। अब इसके अंदर यहां पर आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना 4x - 3 बराबर t और 4x + 3 बराबर u। x के सापेक्ष अवकलन करें तो 4dx बराबर क्या आएगा d। इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करें तो आपके पास क्या आएगा 4dx बराबर d। ये मान इसमें रखेंगे तो आपके पास आएगा 1/6 से इंटीग्रेशन 1/t × dt/4। इसका समाकलन करेंगे तो 1/6 से समाकलन 1/u du/4। तो यहां से 1/4 बाहर आएगा तो 1/24 समाकलन dt/t। यहां भी 1/24 du/u और तो बाहर आ गया। अब समाकलन करेंगे तो 1/24 log t प्लस
यहां पर समाकलन करेंगे तो 1/24 log क्या है u। तो इस तरह से अपने पास मान प्राप्त होगा। यहां पर एक तुलना से मान निकाला था तो b का मान -1/6 होगा, b का मान -1/6 होगा, तो यह चिन्ह माइनस होगा। तो ये चिन्ह आप माइनस करना, इसको ये माइनस होगा। तो इस तरह से समाकलन प्राप्त होगा। ये आंशिक भिन्न है, लेकिन इतना बड़ा अपन नहीं करेंगे। जब विशिष्ट समाकलन सूत्र से ही अपना क्वेश्चन हल हो रहा है तो आंशिक भिन्न से क्यों करें। लेकिन बहुत से क्वेश्चन होंगे जो कि विशिष्ट समाकलन सूत्र से नहीं होंगे, वो आंशिक भिन्न से ही होंगे। अब आगे अपन इसको हल करें तो 1/24 कॉमन, अंदर बचा आपका log t माइनस log u प्लस 1/24, इसको अपन लिख सकते हैं log t अपॉन u प्लस t और u का मान वापस रख दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। log t मीन्स 4x माइनस 3, u मीन्स 4x प्लस 3 प्लस यही आंसर पहले था, यही आंसर अब है। तो ये आंशिक भिन्न होती है। इस तरह से अपन आंशिक भिन्न से समाकलन करते हैं। अभी अपन आगे और एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 22, अंश कोई अचर वन है, बहुपद है, हर के रूप में द्विघात है, तो इसके दो गुणनखंड होंगे, दो गुणनखंड कर दिए। अब इसकी आंशिक भिन्न बना करके अपन हल करें तो आंशिक भिन्न से कर सकते हैं। वैसे हर को अपन पूर्ण वर्ग बना करके विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों में किसी भी विधि को काम में लीजिए, दोनों से ही आपका क्वेश्चन सही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आंशिक भिन्न से समाकलन समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे आंशिक भिन्न से ही समाकलन करूँगा। बुक्स के अंदर यदि आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो वहां पर निरीक्षण विधि से आपको हल किया हुआ मिलेगा। चलो इसको आंशिक भिन्न से करते हैं यहाँ पर कि आंशिक भिन्न वास्तव में कैसे बनती है। दो गुणनखंड हो गए तो ये तो निश्चित हो गया कि इसकी दो आंशिक भिन्न बनेंगे, यानी 1/x माइनस 2 एंड x माइनस प्लस 1 बराबर आंशिक भिन्न a/x माइनस 2 प्लस b/x प्लस 1। लेकिन ये जरूर लिख देना इसमें आंशिक भिन्न से किया, आंशिक भिन्न से। अब इसका समाकलन करोगे आप, भाई इसके स्थान पे ये लिख दिया तो इधर इंटीग्रेशन लगाओगे तो इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। a और b का मान रखना है, लेकिन निकालना पड़ेगा ये 1/x माइनस 2 x प्लस 1, इधर एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 1, तो a इंटू x प्लस 1 b इंटू x माइनस 2। ये अपने पास इसका हल हुआ। अब दोनों पक्षों में देखिए, दोनों पक्षों में हर से हर कट गया तो अपने पास तो यही तो बचा x प्लस 1 b इंटू x माइनस। अब तुलना से, तुलना देखिए कैसे करनी है। x माइनस 2 है ना इसका गुणनखंड, तो x बराबर 2 रख लो। x बराबर 2 रखेंगे तो ये मान तो शून्य होगा। x बराबर 2 रखने से यहाँ पर क्या आएगा 3a बराबर, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1/2। और b का मान क्या करना होगा, तो b के नीचे गुणनखंड देखो x प्लस 1, तो x के स्थान पे वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, शून्य क्या होगा x बराबर -1 रखो, -1 रखते ही ये शून्य
और -1 रखोगे तो ये -3b, 3b बराबर ये, तो b बराबर -1/3। a और b का मान आ गया। a और b का मान इसमें रख करके समाकलन कर दो दोनों पक्षों का। इसलिए इंटीग्रेशन 1/x-2 x + 1 dx बराबर a का मान रखिए 1/3 x-2 माइनस इसका मान माइनस में है b का x + 1। इस पूरे का समाकलन, ये समाकलन इधर समाकलन करोगे तो वही आएगा ना x² - x - 2dx। इधर दो भाग हो गए, दोनों का अलग अलग समाकलन हो गया। 1/3 बाहर हो गया, x - 2 dx। इसमें -1/3 बाहर हो गया, 1/x + 1 dx। इसका समाकलन करेंगे तो ये कितना आएगा, log x - 1। भैया आप x - 2 बराबर t मान लेना, x + 1 बराबर u मान लेना, मान करके करना तो इसका -1/3 इसका हो जाएगा log x + 1 प्लस दोनों में 1/3 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, log x - 2 माइनस log x + 1। दोनों संख्या log की हैं तो इनको एक साथ लिख सकते हैं, 3 log x - 2 अपॉन x + 1 प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर। तो ये आंशिक भिन्न है, यानी आंशिक भिन्न में कुछ नहीं करना, आंशिक भिन्न बनाओ और कैपिटल एबीसी के मान निकालना, एबीसी के मान उसमें रख दो और दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, आपकी परिमेय फलन का समाकलन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे परिमेय फलन उचित होनी चाहिए, विषम परिमेय नहीं हो, अर्थात अंश वाले फलन की घात हर वाले से कम होनी चाहिए। यदि बराबर भी घात हो तो आपको एक बार भाग देना पड़ेगा, भाग देने के बाद उसे उचित परिमेय फलन में बदल के आंशिक भिन्न में करें। ओके।